नमस्कार, स्वागत है आपका जेकेएलएच प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। आज का मौजू है कैदियों पर सियासत। जी हां, नॉट अलाउड। ये किसने कहा है? ये बड़ा कहीं ना कहीं एक तरह से रिमार्क कोर्ट की तरफ से आए। किसके लिए आए, पूरी तफसील आपको बताएंगे। सुबह से जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल पर आप ये खबर देख रहे होंगे। आज इस मौजू पर पीडीपी के स्पोक्स पर्सन को भी हमने बुलाया। दरअसल मामला यह है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने पीडीपी के सदर महबूबा मुफ्ती की पीआईएल खारिज कर दी। अर्जी में यूटी के बाहर जो जेलों में अंडर ट्रायल कैदी थे उन्हें जम्मू कश्मीर वापस लाने की मांग की गई थी। अदालत ने कहा है कि अर्जी में जो बातें कही गई हैं, वो जो शवाहिद रखे गए हैं, वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं और अनसपोर्टेड बाय फैक्ट्स हैं, यानी सियासी तौर पर हौसला अफजा हैं, मुबहम हैं और हकायक से गैर ताउन याफ्ता हैं। इसका मतलब सीधे तौर पर पीडीपी के लिए बड़ा सेटबैक है, बड़ा झटका है। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती अब वक्तन फवक्तन हमने देखा है कि इस मुद्दे को जोर शोर से उठाती हैं। उनकी तरफ से कहा जाता है कि जो बाहर की रियासतों में जम्मू कश्मीर यूटी के जो कैदी हैं, अंडर ट्रायल हैं, उन्हें अपने यूटी में लाना चाहिए, क्योंकि इनका मानना है कि जो बाहर कैदी बंद हैं वो दरअसल वहाँ के टेम्परेचर या फिर इन्वायरमेंट, इससे उन्हें शगफ हासिल नहीं होता, लिहाजा उन्हें वापस लाने की जरूरत है। और इसको लेकर अर्जी दाखिल की गई थी। बेंच जो था वो चीफ जस्टिस अरुण पल्ली और जस्टिस रजनीश ओसवाल की तरफ से ये बड़ा रिमार्क दिया गया है, जो कि महबूबा मुफ्ती की प्ली यानी अर्जी की तरफ से एक को खारिज कर दिया गया सीधे तौर पर। और पीडीपी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। हम ये देख रहे थे कि पीडीपी सदर की तरफ से आखिर इस पे क्या कहा गया। उनकी तरफ से कोई ट्वीट नहीं किया गया है। वक्तन फवक्तन हम देखते हैं कि महबूबा मुफ्ती ऐसे मुद्दों पर जरूर ट्वीट का सहारा लेती हैं, सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स जाती हैं और कुछ ना कुछ कहती हैं, लेकिन इस मुद्दे पर अभी उनकी जानिब से फिलहाल कुछ नहीं कहा। लेकिन पार्टी की स्टैंड के हवाले से प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। तो बड़ा झटका पीडीपी के लिए। अब सवाल ये उठता है कि पीडीपी आखिर आगे क्या करेगी। और जो जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट ने पीआईएल खारिज की है और जो बातें कही हैं, जो रिमार्क्स अदालत की तरफ से आई हैं, वो कितनी अहमियत की हामिल हैं और अपने आप में ये किस तरफ इशारे देती हैं, ये भी समझने की जरूरत है। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, आज उनसे हम बातचीत करेंगे। और पीडीपी से सीधा सवाल यही कि अब क्या करेंगी अब महबूबा मुफ्ती, आगे उनका कदम क्या होगा। देखिए, किसी मुद्दे पर अगर आप पीआईएल दाखिल करते हैं और कोर्ट की तरफ से ये कह दिया जाता है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, तो कहीं ना कहीं ये सीधे तौर पर दिखाता है कि आपके को लेकर, यानी आपके स्टैंड या पीआईएल को लेकर इस तरह का रिमार्क्स आना अपने आप में बड़ी बात होती है। विक्रम मल्होत्रा साहब है, स्पोक्सपर्सन है भारतीय जनता पार्टी के। अरुण आनंद साहब है, सीनियर जर्नलिस्ट है और हमारे दरमियान मौजूद हैं। स्वागत है, वेलकम है सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और साथ ही साथ मल्होत्रा साहब, आपका भी वेलकम जुड़ने के लिए। और जुहैब यूसुफ मीर हैं, स्पोक्सपर्सन है पीडीपी के, आपका भी इस्तकबाल करते हैं। सबसे पहले जुहैब साहब, आपके पास ही आना चाहूंगी। बहुत बड़ा झटका है ये पीडीपी के लिए, और जो अदालत की तरफ से जो बातें कही गई हैं वो सीधी तरह से ये कह दिया गया है, जो अर्जी आपने दाखिल की गई है इसमें कोई फैक्ट्स नहीं है, अस्पष्ट हैं चीजें। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात जो अदालत की तरफ से कही गई है वो ये कि आपने जो अर्जी दाखिल की है वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और इसे हम खारिज करते हैं। तो ये बड़ा झटका है, बड़ा सेटबैक है पीडीपी के लिए। अब आगे आप क्या करेंगे, पीडीपी करेगी क्या? ये वो मुद्दा है पीडीपी के लिए कि वक्तन फवक्तन हमने देखा है कि पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती इसको उठाती हैं, कहती रही। बहुत बहुत शुक्रिया सना जी। सबसे पहले आपने बहुत अच्छी बात कही कि महबूबा मुफ्ती साहिबा ही एक वाहिद आवाज है जो कंसिस्टेंटली इस मुद्दे को उठाती रही है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बहुत सारे पॉलिटिकल डिटेनीज, बहुत सारे लोग अलग अलग देश के अलग अलग जेलों में अंडर ट्रायल्स है और बहुत सालों से है। और अगर हमारी एक पहल थी कि हम उनको वापस लेके आए, या श्रीनगर में या जम्मू कश्मीर के अंदर उनको अगर अंडर ट्रायल्स है उनको यहां पे लेके आए, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है, बिकॉज क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके ऑफेंसेस उतने भी ज्यादा नहीं है, वेरी माइनर ऑफेंसेस, और उसके लिए उनको अंडर ट्रायल रखा गया है काफी टाइम से, वाराणसी जेल में, कोट बलवाल जेल, बहुत सारे जेल्स में।
और अगर हम उनको वापस लाने की पहल कर रहे हैं तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, आप ये भी देख लीजिए कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि यहां पे जो ये माहौल बनाया गया है कि हर एक जो कोई भी अगर किसी का ऑफेंस होगा तो उसको किसी और स्टेट में आप डाल देंगे, किसी पर्टिकुलर जेल में, उसका फतुक क्या बनता है? अगर कहीं फॉर एग्जांपल अगर कोई केरला में किसी के ऊपर कोई केस होता है या अंडर ट्रायल होता है या महाराष्ट्र में कोई अंडर ट्रायल होता है, तो क्या आप उसे वेस्ट बंगाल भेज देते हैं? ये सिर्फ एक फिनोमेना जम्मू कश्मीर के लिए ही ज्यादा देखी गई है, एक बात। दूसरी चीज हमने ये देखा है कि इतने सारे जो अंडर ट्रायल्स है, इसमें बहुत सारे जो लोग हैं वो बहुत बीमार है। सम ऑफ देम आर सफरिंग फ्रॉम कैंसर। अगर उसमें हम एक पहल कर रहे थे कि वो वापस आए, क्योंकि उनके माँ बाप जब उनसे मिलने जाते हैं, उनसे जो मिलने जाते हैं तो 30-40 हजार रुपए का खर्चा। लेकिन अब अर्जी खारिज कर दी, बड़ा झटका है आपके लिए, इसीलिए मैंने कहा कि बार बार इस मुद्दे को देखिए आगे क्या कदम क्या होगा, अब क्या करेगी पीडीपी? मेरा सवाल ये सीधे तौर पर आगे अब क्या? और कोर्ट ने ये माना है कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, कोई आपका कंसर्न नहीं है। देखिए, इट कुड बी एन ओपिनियन ऑफ द कोर्ट बट दैट कैन नॉट बी द फाइनल जजमेंट, बिकॉज अगर ये हाई कोर्ट में, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी हम जा सकते हैं। मेरा ये कहने का मतलब है जा सकते हैं कि कोई किसी जज का ओपिनियन, एक मैं बोल रहा हूं किसी जज का जो ओपिनियन होता है वो फाइनल ओपिनियन नहीं होता है। बहुत सारी चीजें मोटिवेटेड तो अदर साइड भी हो सकता है ना, मैं बस इतना बता रहा हूं। दूसरी चीज मैं आपको बताऊंगा कि अगर हमने एक पहल की है और यहां पे जैसे रेड फोर्ट का इंसिडेंट हुआ, रेड फोर्ट के इंसिडेंट के बाद इट वाज अ सिक्योरिटी लैप्स, जिस तरीके से आप मेरी, हाँ मैं आपको बता रहा हूं, आप मेरी बात तो सुनिए, आप लिसन टू मी, मेरी बात तो पूरी सुन ली, पूरी बात तो सुनिए, बस मेरी पूरी बात सुनिए। अगर रिजेक्ट हुआ है आपका पीआईएल तो आप हो सकता है सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। तो मैं ये सवाल कर रही हूं, क्या पीडीपी ऐसा करेगी आने वाले दिनों में? क्या स्टैंड है पीडीपी का? देखिए, मेरा सबसे पहले ये बात अभी हाई कोर्ट पे मैं बोल रहा हूं कि जो भी जज का ओपिनियन था हाई कोर्ट पे, जो भी उनका ओपिनियन आया, ठीक है, अब हम मंथन करेंगे किस तरीके से इसको आगे ले जाए, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा जो देखिए, हम ही वो पॉलिटिकल पार्टी है जिसने इनिशिएट किया, और तो किसी ने नहीं किया। महबूबा मुफ्ती साहिबा ही है जो इसके बारे में बात करते हैं, और तो कोई नहीं करता। फाइनल नहीं है ये हमारे लिए एक मुद्दा है। सुनिए मेरी बात सुनिए। अब मुझे देखिए दूसरे भी रेड फोर्ट के बाद जब कितना वक्त दे दूं आपको? विक्रम आप मेरी पीडीपी कह रही थी वाहिद पार्टी जिन्होंने कंसर्न जाहिर किया और आज कोर्ट की तरफ से उनकी पीआईएल को खारिज कर दिया है। और क्या आपको नहीं लगता कि कोर्ट की बात एक तरफ है, दूसरी तरफ ये कह रहे हैं पीडीपी, अगर ये कह रही है कि सिर्फ वो वाहिद पार्टी है, और हम ये जानते हैं कि महबूबा मुफ्ती ने, जैसा कि हमने आपसे कुछ देर पहले कहा कि महबूबा मुफ्ती इस मुद्दे को काफी उठाती रही हैं, अब तो उन्हें पॉलिटिकली मोटिवेटेड कह दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी क्या स्टैंड रखती है और कोर्ट के फैसले को किस तरह से देखती है? देखिए, मैं इसमें 2-3 बातें कहना चाहता हूँ सना जी। पहली बात तो ये कि ये पहला इंसिडेंट नहीं है कि जब जम्मू कश्मीर में जो अंडर ट्रायल्स हैं, खासकर जो मिलिटेंसी से रिलेटेड है, जो उनमें से कुछ ऐसे लोग भी हैं जो समाज के लिए खतरा हैं, उनको स्टेट से बाहर भेजा जाता है। और जिस वक्त मरहूम मुफ्ती साहब इस देश के होम मिनिस्टर थे, तब भी उस वक्त की जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कई लीडर जोधपुर की जेलों में और बाकी देश की जेलों में रहे हैं। ऐसी बात ये कोई नया नहीं है। अब आज बात यह है कि पीडीपी अपनी कोई भी जमीन तलाश रही है, तो उसके लिए उन्होंने एक बट दिस इज पेक्यूलियर टू ओनली जम्मू एंड कश्मीर, जिसको पॉलिटिकल इंटरेस्ट लिटिगेशन कहा कोर्ट ने। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की जगह कोर्ट ने ये वोकैबुलरी यूज करी कि ये पॉलिटिकल इंटरेस्ट लिटिगेशन है, और महज सियासत करने के लिए, राजनीति करने के लिए पीडीपी ने ये लिटिगेशन किया है। और उन्होंने, कोर्ट ने बड़े स्ट्रांग वर्ड्स में, एक बहुत स्ट्रांग ऑब्जर्वेशन है, और ये डिवीजन बेंच था, माइंड यू, 2 सीनियर हाई कोर्ट के जजेस ने ऑब्जर्वेशन दी कि ये जो लिटिगेशन की गई है ये बिल्कुल राजनीति से प्रेरित है। और सबसे बड़ी बात, किसी भी अंडर ट्रायल ने अभी तक कोर्ट को अप्रोच नहीं किया है इंडिविजुअली, और ना ही अपनी अर्जी कोई डाली है कोर्ट के पास कि हमको वहां से जेलों से शिफ्ट किया जाए। तो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए जब महबूबा मुफ्ती जी कोर्ट जाती हैं, तो वो उसको एक बड़ा झटका मुझे लगता है उन सभी लोगों के लिए
जो कहीं ना कहीं ठीक है, अरुण आनंद अलगाववाद की साहब, वकालत मल्होत्रा करते साहब हैं, को आपने सुना, साथ ही साथ अलगाववाद वसीफ से साहब को सियासत आपने करना सुना। चाहते हैं। ये पीआईएल जो खारिज की गई है सिर्फ खारिज नहीं कर दी गई है, बल्कि एक बड़ा रिमार्क जो कहें अदालत की तरफ से कहा गया है कि जो आप पीआईएल लेकर आए हैं ये दरअसल पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, और हमने ये देखा है, ये पाया है कि बीजेपी अभी कहती हुई नजर आ रही थी कि जो अंडर ट्रायल कैदियों हैं उनके वकीलों की तरफ से इस हवाले से किसी तरह की कोशिशें अब तक नहीं की गई हैं। इस पूरे मामले को आप किस तरह से देख रहे हैं? कानूनी पहलू को, कोर्ट के रिमार्क्स को किस तरह से देखा जाए, और क्या ये माना जाए कि जो कोर्ट ने कहा है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, किस हद तक आप इससे इत्तेफाक करते हैं और इसकी वजह आप क्या मानते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है सना कि ये कोई एक्सेप्शनल मामला नहीं है जम्मू कश्मीर को लेके, जिसमें कि जो अंडर ट्रायल्स है वो दूसरी स्टेट के अंदर हैं, दूसरी स्टेट्स की जेल्स में है। अगर आप नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का डेटा उठाकर देखेंगी तो उसके अंदर लगभग 10% के आसपास जो है वो अक्रॉस द कंट्री, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, तो ऐसे बहुत सारे कटिंग अक्रॉस जो है स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं जिनके वहां पर जो क्रिमिनल्स हैं उनको जो है दूसरे स्टेट्स की प्रिजन में रखा गया। ओवरऑल डेटा ये है कि 90% के करीब जो क्रिमिनल्स हैं या जो जिनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं उनको उसी स्टेट्स में रखा गया है। 10% कम से कम ऐसे हैं जो बाहर रखा गया। पहली बात तो ये है। दूसरा ये है कि ये जो अंडर ट्रायल्स जम्मू कश्मीर को लेकर हैं ये प्योर लॉ एंड ऑर्डर का मामला नहीं है, ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है जिसके अंडर उनको अरेस्ट किया गया है। लॉ एंड ऑर्डर जो है वो स्टेट, अभी तो यूटी है जो है, पर जनरली जो है लॉ एंड ऑर्डर फिर भी लोकल वो होता है। नेशनल सिक्योरिटी का मामला जो है वो नेशनल लेवल पर जो पॉलिसीज होती हैं वो तय की जाती हैं, और ये पॉलिसी लंबे समय से है, कई दशकों से ये वाली पॉलिसी है। इवन जब पंजाब के अंदर मिलिटेंसी 1980s के अंदर बहुत ज्यादा हाइट पर थी तो उस समय भी वहां पर जो पंजाब के में इस तरीके के लोग अरेस्ट किए जाते थे जो सेपरेटिस्ट हैं उनको दूसरी स्टेट्स की जेल्स में रखा जाता था। तीसरी बात यह है कि अगर आप जम्मू कश्मीर का ओवरऑल प्रिजन का स्ट्रक्चर देखेंगे तो लगभग 14 फंक्शनल प्रिजन्स हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, और इनकी कैपेसिटी करीबन जो है वो 3500 प्रिजनर्स की है। इसमें ऑलरेडी जो ऑफिशियल डेटा बताता है वो लगभग 5300 से 5400 प्रिजनर्स ऑलरेडी हैं, तो ऑलरेडी ओवर क्राउडिंग भी है वहां पर। तो इसलिए जो है मुझे ये लगता है, और कोर्ट ने तो अपना डिसीजन जो है इस विषय में दे ही दिया है। तो मुझे कोर्ट ने एक इंपॉर्टेंट बात ये भी कही है जो विक्रम जी कह रहे थे कि महबूबा मुफ्ती का जो है उनका कोई लोकस स्टैंडाई नहीं है। हाँ। यानी कि जो है तो ये जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, जब आपका लोकस स्टैंडाई नहीं है तो आपके पास तो लॉयर्स की टीम है। आपको ये पता होगा जब आप ये पीआईएल कर रहे थे कि आपका लोकस स्टैंडाई नहीं है, आपको ये भी पता था कि रिजेक्ट हो जाएगी, तो आप क्यों कर रहे हैं? आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप उसको बेसिकली जो पॉलिटिकल लेवरेज करना चाहते हैं। तो मैं इसको इस तरीके से देखता हूं। तो आप इसको इस तरह से देखते हैं। देखिए जुहैब साहब, दो तरफ से बातें आई। आप ये कह रहे हैं, ये देखिए कोई पार्टी आपको नहीं कह रही, कोर्ट की तरफ से जब ये बात कही जाती है तो जाहिर सी बात है ये बहुत बड़ा ऑब्जर्विंग रिमार्क्स हो जाता है किसी भी पार्टी के लिए। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा, हम वही कह रहे हैं कि सेटबैक है। और दूसरी तरफ ये है कि अगर सेटबैक नहीं होता तो महबूबा मुफ्ती की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टैंड तो आता। हम ये देखते हैं कि अक्सर बेशतर वो ट्वीट्स का सहारा लेती हैं, लेकिन इस मुद्दे पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। जुहैब साहब, देखिए मैं आपको फिर से ये बताता हूं कि हमारी पार्टी का ये पहले से एजेंडा रहा है कि यहाँ पे जिस तरीके का तशद्दुद चल रहा है आफ्टर 2019, तो ये तो कह रहे हैं कि नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मामला है। ये बात कश्मीर जम्मू कश्मीर की नहीं है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का कह रहे हैं आंकड़ा अगर उठाएंगे तो उसमें देखेंगे कि ये सिर्फ यूटी जम्मू कश्मीर की बात नहीं है, अलग अलग रियासतों में भी, राज्यों में भी ऐसा होता है। मैम प्लीज लिसन टू मी, आई वांट टू टेल यू वन थिंग कि जब सारे बच्चों को जो अक्रॉस द कंट्री यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, अक्रॉस द कंट्री यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, उनके खिलाफ जीनोफोबिया होता है, वो कौन सा नेशनल सिक्योरिटी का इशू है? उसके बारे में भी बात कीजिए। इसी तरीके से अगर इतने सारे अंडर ट्रायल्स है, इट इज अ ब्लॉट ऑन द जुडिशरी इफ देयर आर सो मेनी अंडर ट्रायल्स फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। अगर इतने सारे अंडर ट्रायल्स है, आप उनको ट्रायल पे क्यों नहीं लाते और फिर उनका जजमेंट क्यों नहीं पास करते? इट इज ऑल्सो ब्लॉट इन द जुडिशरी। और ये क्या मजबूरी, एंड व्हाट इज दिस आर्ग्यूमेंट कि यहाँ पे प्रिजन्स में हमारे पास स्पेस नहीं है? तो इसका मतलब आप ये सजेस्ट कर रहे हैं कि हमें यहाँ पे ज्यादा प्रिजन्स बढ़ाने चाहिए, यहाँ पे प्रिजन्स हमें ज्यादा बढ़ाने? आर यू ट्राइंग टू सजेस्ट दैट?
हमारी सिर्फ इतनी पहल है कि 2000 अभी जो रेड फोर्ट का इशू हुआ था, रेड फोर्ट का ब्लास्ट, ही डिस्क्राइब, एवरीबडी कंडेम्ड इट, वी कंडेम इट। अगर इसके बाद सिक्योरिटी जो इशू है, जो सिक्योरिटी लैप्स था, उसके बाद इतने सारे कश्मीरियों के खिलाफ जीनोफोबिया फैलाया गया। और श्रीनगर से मैं आपको बता देता हूं, एक अनऑफिशियल डेटा आपको बताओ, आप डेटा की बात कर रहे हैं, 300-400 लोगों को इन लोगों ने उठा लिया एंड दे आर इन जेल्स दीज डेज अक्रॉस श्रीनगर। आप मुझे बताइए व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? तो आप अगर अब हर चीज को जस्टिफाई करेंगे इस तरीके से कि कोई बात नहीं, ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, नेशनल सिक्योरिटी का लैप्स आपके साइड से है, इट इज योर कंसर्न, यू हैव टू एड्रेस दैट लैप्स, नॉट यहां पे कोई इशू नहीं है। और एट द सेम टाइम हमने एक पहल की है, यहां पे अंडर ट्रायल इज अ ह्यूमन राइट इशू। अगर है नहीं, आप बताइए, अक्रॉस द कंट्री इन कश्मीर हर जगह पे अंडर ट्रायल्स इज अ ह्यूमन राइट इशू एंड वी हैव हाइलाइटेड दैट इशू एंड वी आर द पायनियर्स इन हाइलाइटिंग दैट इशू। जस्ट बिकॉज ये सारे लोगों को एक सूट करता है, इस बारे में बात नहीं करते, तो दैट डज नॉट मीन कि हम लोग, अगर नॉर्मली अगर देखा जाए दूसरी रियासतों में अगर कैदी है जम्मू कश्मीर का, तो जाहिर सी बात उनके अहले खाना उनसे मुलाकात करने में कितनी अड़चनें आती होंगी, पैसा खर्च होता है, वक्त खर्च होता है, और जब वो मिलने जाते हैं मुलाकात नहीं हो पाती। अगर अपने यहाँ रहेंगे तो ये सारी चीजें स्मूथली चलेंगी। ये ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे अगर इसको सोचा जाए तो क्या गलत सही नहीं है? ये आपका मेरे से सवाल है? अरुण साहब से। जी अरुण साहब, देखिए, पहली चीज तो मैं ये बता दूं कि मैंने ये नहीं कहा कि आप जम्मू कश्मीर के अंदर ज्यादा प्रिजन बनाइए, बढ़ाएं जी। मेरा कोई वैल्यू जजमेंट नहीं है, मैंने आपको सिर्फ एक डेटा बताया है, ठीक है। अब ये जम्मू कश्मीर की का जो प्रशासन है और जम्मू कश्मीर की जो कानून व्यवस्था की स्थिति है, उसको देखते हुए जम्मू कश्मीर के लोग तय करेंगे, आप लोग जो है पॉलिटिकल पार्टीज तय करेंगी, ये मेरा काम नहीं है जो है। दूसरी चीज ये है कि आप ये प्रिज्यूम करके चल रहे हैं कि जितने भी, जैसे आपने कहा कि 300-400 लोगों को श्रीनगर से उठाया गया, तो हमारे यहाँ संविधान में एक प्रोविजन है हैबेस कॉर्पस जो है, तो आप उसको जो है पिटीशन को हाई कोर्ट में लगाइए। तीसरी चीज ये है कि ये एक बहुत ही खतरनाक ट्रेंड इमर्ज हो रहा है कि अगर जुडिशरी ने आपके फेवर में डिसीजन नहीं दिया तो आप जुडिशरी के ऊपर कह रहे हैं कि ये ब्लॉट है जुडिशरी को ऊपर जो है। जब जुडिशरी आपके फेवर में डिसीजन देती है तब तो जुडिशरी ठीक है, और जब जुडिशरी आपके फेवर में डिसीजन नहीं देती है तब आप जुडिशरी के ऊपर सवाल उठाने लगते हैं। तो मुझे लगता है कि ये देखिए साहब, जब बीजेपी के फेवर में जुडिशरी डिसीजन नहीं देती है तो वो बिल ले आते हैं पार्लियामेंट में। नहीं, हमारे मैं पास वो नहीं है, वो स्पोक्सपर्सन प्रोविजन, नहीं, बिल पार्लियामेंट में ले आए। ये विक्रम जी जवाब देंगे जो है यूसुफ साहब। ये मैं बीजेपी का स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, मैं जर्नलिस्ट हूं, मैं उसको एक नेशनल पर्सपेक्टिव से चीजों को देखने की कोशिश कर रहा हूं। और ये कंसर्न वहां के लोगों के ठीक है, लेकिन जिन दफाओं के अंदर उनको गिरफ्तार किया गया है वो एक, मैंने आपसे कहा कि गंभीर नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। आप यूएस में भी देखें, अगर ग्वांटानामो बे में उन्होंने जो है वो कितने सारे बेसिकली जो है यूएस से उठा के जो है उनके नागरिकों को क्यूबा के अंदर ग्वांटानामो बे में रखा नेशनल सिक्योरिटी को लेके जो है। जब नेशनल सिक्योरिटी का इशू आता है तो आप ह्यूमन राइट्स जो है वो नेशनल सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज करने का आधार नहीं बन सकता। एक हार्ड स्टेट को हार्ड डिसीजंस लेने पड़ते हैं ताकि वो अपने नागरिकों को प्रोटेक्ट कर सके। तो अगर इसमें जो है वो कोई मान लीजिए ग्रीवियंस हो रही है, कोई गड़बड़ हो रही है, तो कोर्ट्स हैं, और कोर्ट भी अगर आपको रिजेक्ट कर रहा है तो फिर आप तो मतलब जो है कि आप ही अदालत हैं, आप ही जज हैं, आप ही डिसीजन दे रहे हैं। तो ये तो एक जो है ना, एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर जो है वो ऐसी बातें नहीं चलती। यूसुफ साहब, अनफॉर्चुनेटली जो आपका जो एक्सप्लेनेशन है उसने आधार मान लिया है कि जितने भी सारे अंडर ट्रायल्स है वो सारे के सारे नेशनल सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, और वो सारे के सारे किसी वेंडाटा के तहत नहीं, जीनोफोबिया के तहत नहीं, अंडर ट्रायल्स नहीं है, वो ऑलरेडी कन्विक्टेड है, देयरफॉर दे बिलोंग टू जेल, एंड देयरफॉर उनके लिए जम्मू कश्मीर में भी जेल्स की जो संख्या है वो बढ़ानी चाहिए। ये मानसिकता के साथ अगर आप चलेंगे तब तो हमारा सोल्यूशन पर तो बेड़ा पार हो गया। मेरा सिर्फ ये कहने का मतलब है कि अंडर ट्रायल्स आप इसको ह्यूमन राइट्स और नेशनल सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। नेशनल सिक्योरिटी, शर्म आनी चाहिए। कैदियों को दूसरी रियासतों में रखा है तो शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए, किस वजह से रखा गया है, मैं ये शर्म आनी चाहिए। ये आप इनसे पूछ लीजिए, बिकॉज दे आर अंडर ट्रायल्स।
अगर अगर अंडर ट्रायल्स ना होते, उनकी ट्रायल कर दी होती या उनकी जो हेयरिंग हो जाती तो पता चल जाता, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। ये तो एक बात है। दूसरी चीज, आप दूसरे साइड से ये कह रहे हैं कि ह्यूमन राइट्स कोई आधार नहीं होता नेशनल सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए। आप मुझे एक बात बताइए, शर्म की बात नहीं है? 2-2, 3-3, 4-4 बारी सिक्योरिटी लैप्स हो गया। सिक्योरिटी लैप्स के बारे में आप बात नहीं करेंगे जिसकी वजह से बाइसरन वाला इंसिडेंट हो जाता है, रेड फोर्ट वाला इंसिडेंट हो जाता है, एंड ऑल यू आर थिंकिंग अबाउट नेशनल सिक्योरिटी कम्स ओवर ह्यूमन राइट्स। अगर नेशनल सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट इतनी ही है तो फिर कम से कम आप लोगों को सिक्योरिटी लैब्स तो नहीं होना चाहिए ना उसके बारे में आपके। इफ यू आर अ जर्नलिस्ट देन एटलीस्ट टॉक अबाउट दैट। मैं आपको ही आपके ही प्रोफेशन का देता हूं ये हवाला। कम से कम नेशनल सिक्योरिटी के बारे में अगर बात करनी है तो आप सिक्योरिटी लैब्स के बारे में भी बात कीजिए, विच अनफॉर्चुनेटली यू डोंट सीम टू बी केयरिंग अबाउट। यू आर जस्ट केयरिंग अबाउट वन थिंग कि वो लोग बाहर है तो कोई बात नहीं, नेशनल सिक्योरिटी लैब्स हो गई है तो अच्छी बात है, उनको बंद रखना पड़ेगा, लेकिन दे आर अंडर ट्रायल्स, दे आर नॉट कॉन्विक्ट्स। हमारे साइड से एक पहल है कि हम लोग इन सब लोगों को वापस यहाँ पे लेके आए ताकि इनको जो इश्यूज है ह्यूमन राइट्स के वो ना हो। करना चाहते हैं विक्रम साहब, देखिए मैडम, आपने पीटीपी को बहुत फ्री रन दिया इस बात में। मैं आपकी 2-3 बातों पे आपको वाजे करना चाहता हूँ। ये यहाँ सब कुछ बन रहे हैं, जुडिशरी भी बन रहे हैं, पार्लियामेंट भी बनना चाहते हैं और यही डिसाइड करेंगे। इनके मुताबिक तो सब अंडर ट्रायल्स निर्दोष हैं। ये वही महबूबा मुफ्ती साहिबा थी जब यहाँ फायरिंग हुई थी एज चीफ मिनिस्टर, जब उन्होंने पुलिस ने फायर किया था। उन्होंने कहा था वो लोग जो इकट्ठे होकर हजारों की तादाद में आर्मी कैंप के ऊपर गए थे तो उन्होंने कहा था वो क्या टॉफी लेने गए थे। इस किस्म के हालात आपको शर्म आनी चाहिए। कुलदीप सेंगर रेपिस्ट को आपने आज आप छुड़वा दिया और आपके मुंह से कहीं पे कोई आवाज नहीं आई। रेपिस्ट को आपने छोड़ दिया, उसके बारे में कम से कम बात करनी थी। रेपिस्ट के बारे में जो एक्चुअली में नेशनल सिक्योरिटी में कॉम्प्रोमाइज करता है, सोसाइटल सिक्योरिटी में कॉम्प्रोमाइज करता है, विमेन सिक्योरिटी में कॉम्प्रोमाइज करता है, और यू डोंट रियली केयर अबाउट ऑल ऑफ दैट। सुनने की ताकत रखिए, सुनने की ताकत रखिए। कुलदीप सेंगर रेपिस्ट हैज बीन लेट गो ऑफ बाय द जेल, by the judiciary. Do you have anything to say about that? सुनना पड़ेगा, आपको सुनना पड़ेगा। ये मैडम जो हाईकोर्ट ने ऑब्जर्व किया है, the petitioner's request for omnibus direction is legally unsustainable, particularly as no specific transfer orders have been challenged or even brought on the record of court's consideration. Given that the affected under trials have raised no grievance regarding their transfer to prisons outside of Jammu and Kashmir, the petitioner stands as third-party stranger to the cause and has no locus standi to invoke the court's jurisdiction. इससे सख्त आप देखिए कोर्ट का रिप्रिमांड है कि आप हैं कौन, तू कौन, मैं खामखा। जब पिटिशनर एक भी जो अफेक्टेड फैमिली है उन्होंने कोर्ट को अप्रोच नहीं किया, महबूबा मुफ्ती साहिबा अपने ब्राउनी पॉइंट स्कोर करने के लिए जिस तरह अरुण साहब भी ऐड करें, फिर उसके बाद यूसुफ साहब का जवाब लूंगी। अरुण आपने दिस इज एन यू हैव मेड, आपने यहाँ पे दहशत का माहौल फैला रखा है। यू हैव मेड दिस इनटू एन ऑरवेलियन स्टेट। जर्नलिस्ट कैन नॉट स्पीक, पीपल कैन नॉट एक्सप्रेस देयर वॉइस। कोई अगर बात करता है और फिर किस तरीके से, बहुत बड़ा ऑब्जर्वेशन है कोर्ट का, ये कम नहीं है कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, यानी आप सियासी जमीन कहीं ना कहीं कोर्ट को ये लगा है कि पीडीपी तलाश करे, इसलिए उनकी तरफ से इस तरह के रिमार्क्स दिए गए हैं। यूसुफ साहब देखिए, आपको ये भी समझना पड़ेगा कि आज अगर कोई सामने नहीं आया है तो उसके पीछे कोई रीजन होगा। क्या रीजन? डर, दहशत, वो भी तो रीजन हो सकता है उसके पीछे। डर और दहशत भी तो रीजन हो सकता है। लेकिन हाँ, एक चीज मैं आप बताऊंगा, अगर whatever the setback has been happened, whatever setback has happened, we will take care of it। हम लोग इस पे मंथन करेंगे और इसको फर्दर आगे ले जाएंगे, बिकॉज ये एक इशू है। अगर आप इसको यू वांट टू ब्रश इट अवे कि ये इशू नहीं है, लेकिन ये इशू है। दिस इज अ वेरी बिग इशू। पीडीपी के लिए मुद्दा है और पीडीपी कह रही है कि अदालत की तरफ से जो भी रिमार्क्स आया है पीडीपी के लिए नहीं मैडम, सोचेंगे। आई एम रियली वेरी सॉरी सना जी, पीडीपी के लिए, पूरे जम्मू कश्मीर के लिए मुद्दा है ये। मैं वही आपसे पूछ रही थी कि क्या मुस्तकबिल में या अभी कुछ दिनों बाद ही हम ये देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी क्या पीडीपी? मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, क्या करेंगे आप? आपने कहा सोचेंगे, मंथन करेंगे। अरुण साहब, पीडीपी कह रही है कि जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट से जो ऑब्जर्वेशन दिया गया है और जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड के तौर पर इस पीआईएल को कहा गया है, उस पर वो मंथन करेंगे और फिर आगे का फैसला लेंगे। सीधे तौर पर पीडीपी ये मान रही है कि वही वाहिद पार्टी है जो अंडर ट्रायल कैदियों के ख्याल रख रहे हैं और इस मुद्दे को उठा रहे हैं।
और आप कुछ इसमें ऐड करना चाहते हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या पीडीपी को अब आगे कदम एक जर्नलिस्ट होने के नाते क्या सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जाना चाहिए? क्या उनके पास और संवैधानिक रास्ते हैं? ये समझना चाहती हूँ। देखिए, सबसे पहले तो पीडीपी को, हालांकि पीडीपी एक पॉलिटिकल पार्टी है, मैं एक जर्नलिस्ट हूं, तो ये पीडीपी अपना डिसाइड करेगी कैसे करना है। बट मेरा एक पर्सपेक्टिव इसके अंदर ये है कि पहले तो ये तय कर ले जो पीडीपी है कि उसका जो है इस देश की जुडिशरी में भरोसा है कि नहीं है। अगर उसका इस देश की जुडिशरी में भरोसा है तो उसको हाई कोर्ट के निर्णय को अगर चैलेंज भी करना है तो वो जाए, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट उनके खिलाफ फिर से निर्णय देता है तो उनको जो है फिर उस निर्णय को स्वीकार करके अपनी गलती माननी चाहिए। तो क्या वो ये चीज करने के लिए तैयार होंगे? यूसुफ साहब, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा, एक छोटी सी चीज है जो बहुत जल्दी, वक्त की कमी है जी, पीडीपी के जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी की बात की थी कि लैप्स हुआ है। हाँ। पूरी दुनिया के अंदर कोई ऐसा देश नहीं है जिसके अंदर की टेररिज्म के इंसिडेंट्स नहीं हो रहे हैं। सिर्फ जो एस्टेब्लिशमेंट होती है वो जब प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है। अगर आप पिछले काफी समय से देखेंगे, नंबर ऑफ टेररिस्ट इंसिडेंट्स हैव गॉन डाउन ड्रास्टिकली। तो ऐसा नहीं है कि अगर एक लेकिन फिर भी सर ये सवाल तो उठता, अरे आप इससे इसको नहीं कर सकते ना, ये नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा छानबीन होती है और हम नजर रखे रहते, लेकिन कुछ भी थोड़ा बहुत हो जाता है तो उसको हम इग्नोर करें, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता ना? नहीं, इग्नोर करने की बात नहीं कर रहा, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता। सिक्योरिटी लैप्स तो था ना, नहीं, ये तो था, बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स था। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, सिक्योरिटी लैप्स आप ये कह रहे हैं कि दूसरे देशों में भी ऐसा होता है? ऐसा कोई नहीं है, कहीं नहीं होता होगा। आप कोई शख्स आया है 4 से 5 घंटे दिल्ली में एक जगह बैठा है, खड़ा रहा है, कार पार्किंग में बैठा रहा है, तो क्या आपको नहीं लगता है कि ये बहुत सवाल वाजे है? काउंटर टेररिज्म की जो थ्योरीज हैं पूरी दुनिया के अंदर और जो प्रैक्टिशनर्स हैं, जोहर साहब, हम कंक्लूड करना चाहेंगे। बस ये बताइए कि अगर सुप्रीम कोर्ट से भी आपको झटका मिलता है, फिर क्या गलती ये मानेंगे आप? फिर ये गलत है आपकी जो पीआईएल? सबसे पहले जो जजमेंट आई है उसको समझेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे। सबसे पहले जो जजमेंट आई है उसको देखेंगे, पढ़ेंगे, मंथन करेंगे, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे हाउ डू वी वांट टू टेक दिस फॉरवर्ड। बट मैं यहां पे बीजेपी के जर्नलिस्ट को बात बोलना चाहता हूं कि जब भी यहां पे कोई भी इशू होता है बीजेपी का जर्नलिस्ट नहीं, बांग्लादेश की, यूरोप की और ग्वांटानामो बे की, उसकी एग्जांपल्स कम से कम हमें यहां पर मत दीजिए। अगर आप देनी है आपको एग्जांपल्स, तो यहां की रेलेवेंट एग्जांपल्स दीजिए प्लीज। ये कुतर्क है, आप क्योंकि लॉजिक पे बात नहीं आई एम डन एंड यू हैव जस्ट क्लियरली शोड योर बायस। लेकिन आपने अपना बायस क्लियरली शो कर लिया है। इसके बारे में बात कर रहे हैं, जुडिशरी के बारे में बात करें तो जाहिर सी बात है, अगर अदालत की तरफ से किसी तरह के रिमार्क्स या ऑब्जर्वेशन आते हैं तो उसे सर्वा रखा जाता है। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करने के लिए, रखने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, फिर कल हाजिर होंगे बड़े मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल। नमस्कार।